सिंड्रेला। एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसके सुनहरे बाल, नीली आंखें और मुस्कुराहट जैसे सुबह का सूरज। लेकिन किस्मत ने उसके साथ बड़ा खेल खेला। उसकी माँ जल्द ही इस दुनिया से चली गई और बाप ने दोबारा शादी कर ली। शुरू में तो सौतेली माँ मीठी बातें करती रही, मगर जैसे ही बाप का साया उठा उसने अपनी असलियत दिखा दी। उसने सिंड्रेला को घर के कामकाज में झोंक दिया। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक वो काम करती रहती। यकाना, झाड़ू देना, बर्तन मांजना, खाना पकाना। राख से उसका चेहरा काला हो जाता और सौतेली बहनें उसे चढ़ाती थीं। हाँ, देखो तो राख वाली लड़की। मगर सिंड्रेला कभी गुस्सा नहीं करती थी। वो चुपचाप आंगन के कोने में बैठकर आसमान की तरफ देखती और दिल ही दिल में दुआ करती, काश कोई दिन खुशी का भी आए। एक दिन पूरे मुल्क में एक ऐलान गूंज उठा। बादशाह के कासिद ने कहा, शहजादा अपनी दुल्हन चुनने के लिए एक शाही दावत रख रहा है। गांव की हर लड़की खुशी से झूम उठी। सौतेली बहनें भी खुशी से नाचने लगीं। उन्होंने खूबसूरत लिबास बनवाए, जेवरात पहने, आईने के सामने बार बार मचली। सिंड्रेला चुपचाप एक तरफ खड़ी उन्हें देख रही थी। दिल चाह रहा था कि वो भी जाए, मगर उसके पास ना कपड़े थे ना जूते। सौतेली माँ हंसी, तुम महल में? हाँ, अपनी सूरत तो देखो। वो सब चली गईं। सिंड्रेला दरवाजे पर खड़ी उनको रुखसत होते देखती रही, फिर आंगन के एक कोने में बैठकर रो पड़ी। अचानक कमरे में एक रोशनी फैली, फूलों की खुशबू, चमकदार ज़रात और एक मीठी सी आवाज़, रो क्यों रही हो प्यारी बच्ची? सिंड्रेला चौंक कर उठी। सामने एक खूबसूरत परी खड़ी थी, चांदी के पर, हाथ में सुनहरी छड़ी और चेहरे पर मुस्कुराहट। परी बोली, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। सिंड्रेला ने रोते हुए कहा, मैं भी महल जाना चाहती थी, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। परी ने नरमी से छड़ी हिलाई, कद्दू बग्घी बन गया, चूहे घोड़े और बिल्ली कोचवान। फिर उसने सिंड्रेला के फटे कपड़ों पर छड़ी फेरी और वो चमकता नीला जोड़ा बन गया। पैरों में शीशे के नाजुक जूते जगमगाने लगे। परी बोली, अब जाओ, मगर याद रखो, आधी रात के बाद जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने शुक्रिया अदा किया और बग्घी में बैठ गई। महल रोशनियों से जगमगा रहा था। शहजादा मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था। तब दरवाज़ा खुला और सबकी नज़रें ठहर गईं। सिंड्रेला नीले जोड़े में चांदनी जैसी चमक रही थी। शहजादा मुस्कुराकर बोला, खूबसूरत खातून, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? दोनों ने रक्स शुरू किया। चांदनी, साज, हंसी, सब एक ख्वाब सा लग रहा था। मगर अचानक घड़ी ने 12 बजने शुरू किए। सिंड्रेला घबरा गई। ओ नहीं, वक्त खत्म हो गया। वो भागी, सीढ़ियाँ उतरती गई और इसी दौरान उसके पाँव से शीशे का जूता गिर गया। वो बग्घी में बैठकर गायब हो गई। शहजादा सीढ़ियों पर खड़ा सिर्फ जूते को देखता रह गया। अगली सुबह महल से ऐलान हुआ, शहजादा उसी लड़की से शादी करेगा जिसके पाँव में ये शीशे का जूता फिट आएगा। सिपाही हर घर पहुँचे। लड़कियाँ कोशिश करती रहीं, मगर किसी के पाँव में नहीं आया। आखिर वो सिंड्रेला के घर आए। सौतेली बहनों ने जोर जोर से जूता पहना, मगर ना हुआ। तब सिंड्रेला ने आहिस्ता से कहा, क्या मैं भी कोशिश कर सकती हूँ? सौतेली माँ चीखी, ये तो नौकरानी है। मगर सिपाही ने कहा, शहजादे का हुक्म है, हर लड़की को मौका दिया जाए। सिंड्रेला ने जूता पहना और सब हैरान रह गए। जूता बिल्कुल फिट था। अचानक परी जाहिर हुई, रोशनी फैली और सिंड्रेला दोबारा चमकते लिबास में बदल गई। महल में जश्न मनाया गया। शहजादे ने सिंड्रेला का हाथ पकड़कर कहा, यही है वो लड़की जिसका मैं ख्वाब देखता था। बादशाह और मलका मुस्कुराकर बोले, हमें हमारी बहू मिल गई। फूल बरसते लगे, घंटियां बजने लगीं। सौतेली माँ और बहनें शर्मिंदा खड़ी थीं। सिंड्रेला ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें मुआफ़ करती हूँ। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रात को महल की बालकनी में खड़े होकर सिंड्रेला ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद ख्वाब हमेशा जादुई नहीं होते, मगर अगर दिल नेक हो तो किस्मत ज़रूर चमकती है।
यूं सिंड्रेला की कहानी हमें ये सिखाती है कि नेकी, सब्र और उम्मीद कभी रायगा नहीं जाते। दुनिया बदलने में वक्त लगता है, मगर अच्छा दिल हमेशा चमकता रहता है।